हमारे सनातन में 4 बारी नवरात्रा आती। गुरुमा, एक बहुत ही रिलेटेबल क्वेश्चन है जो मैं खुद से भी रिलेट कर पाती हूँ। अभी क्या है ना, जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है, लड़कियाँ दूसरी फैमिलीज़ में चली जाती हैं, और बट आज का जो टाइम है ये थोड़ा सा मॉडर्न है, तो हम मॉडर्न रहने के साथ साथ ट्रेडिशनल रहने की भी कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ें मिस ना हो। बट फिर भी जैसे हम नए घर में जा रहे हैं, हमारी मदर इन लॉ है या अपने घर में भी जो हमारी मदर्स हैं, जो पुराने रिचुअल्स चलते आ रहे हैं उनको कई बार फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। मतलब अभी जो हमारी जनरेशन है वो थोड़ा सा लॉजिक के साथ चीज़ें ज़्यादा पसंद करती है कि इस बात का क्या लॉजिक है। तो वो जो जनरेशन गैप आ जाता है वो कैसे रिड्यूस किया जाए? ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इसमें बड़े भी सुन लें जो जिसके कारण जनरेशन गैप आता है, पता उनको भी नहीं होता सारा कि ये क्यों हो रहा है। उन्होंने भी सुना, उन्होंने भी आगे कर दिया। इसमें छोटा सा मैंने कहीं पढ़ा था, दैट वाज ए लेडी, वो हैम होता है ना, हैम नॉन वेज में ही आता है, पता नहीं किसने जी। तो शी वॉज डूइंग, क्या करती थी वो, पीछे का हिस्सा ना काट देती थी इतना, तो वेस्ट भी जाता था। तो बाय चांस उनके किसने पूछा कि क्यों करती हो, अपनी माँ को पूछा तो वो माँ को भी नहीं पता था। शी सेज मेरी मम्मी करती थी। मम्मी को पूछा तो मम्मी बोलती मुझे भी नहीं पता। तो कोइंसिडेंटली उनकी मम्मी की मम्मी भी अभी दुनिया में थी। उनको पूछा, बेटा हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पैन बड़ा नहीं होता था, तो हम थोड़ा पीछे का हिस्सा ऐसे काट देते थे। अभी इसमें बहम वाली बताओ क्या बात है? लॉजिकली क्या था, रीज़न ये था। ऐसे ही कितनी चीज़ों में उनको भी नहीं पता है। जैसे अभी आजकल पीरियड्स की बात चलती है, 4 डेज़ विमेन को पहले कैसे रखा जाता था, आज कैसे रखा जाता है। तो उसमें एक तो वर्किंग पूरा टाइम वो करती थी, अभी तो वर्किंग है, जाना ही पड़ता है। लेडीज़ पूरा मंथ काम करती थी, जो मैंने भी अपने साइंटिफिक वे से सोचा। 4 डेज़ दे आर गिविंग यू रेस्ट, राइट। यू वांट टू रेस्ट। और ऊर्जा, एनर्जी लेवल बोलते नीचे गया होता है, जिसके कारण थोड़ा भी हाथ नहीं लगाने देते थे। बट इसमें देखा जाए, जब द्रौपदी को चीरहरण हुआ, शी वॉज विद द इस पीरियड्स के टाइम पे थी वो द्रौपदी। तो भगवान कृष्ण ने कैसे उसको साड़ियों के साथ ढेर डाल दिए कि ऐसे टाइम पे उन्होंने क्या परहेज़ करा कि इसको टच नहीं करना है, ये नहीं करना है। अचार खराब हो जाते थे हाथ नहीं लगाने, खट्टा खाने से कुछ अंदर होता होगा, तो उन्होंने मना। लेडीज़ को नहीं पता था, तो एक्सप्लेन जो है ना वो अच्छी तरह से नहीं किया गया है, और उसी को ये बना दिया। कहते हैं अचार के हाथ ना लगा वो खराब हो जाएगा। हाँ, क्योंकि खाना नहीं होता था तो उनको ऐसे करके। तो जो आज अभी लेडीज़ को पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, अभी बहुत अच्छा टाइम है जिसमें हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं साइंटिफिकली। तो बड़ों को भी मैं बोलती हूँ कि इतना जनरेशन गैप करके तुम खुद ही दुखी हो जाओगे। आप खुद भी गीता पढ़िए, जहाँ गीता आजकल तो पूरा मोबाइल पे है ही है। अगर आप फील करते हो कि नहीं पढ़ा जाते, मैं बड़ों के लिए भी बोल रही हूँ। इतना अपने को, मेरे पास एक सत्संग से ऐसी प्यारी प्यारी लेडीज़ अबाउट 50, 60, 70, दे आर सो गुड कि वो पूरी ऐसे आध्यात्मिक उनकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बन गई है। तो हम के 1-2 के घर भी गए, तो वो सास थी बैठे हुए जिनके घर हमने सत्संग किया, अब दिल्ली में ही थे कहीं। तो वेरी रिच फैमिली, जितने भी मेरे गुरु के लोग थे, देवर नॉट लाइक ऐसे छोटे मोटे। तो उनकी डॉटर इन लॉ बहू रानी नीचे नहीं थी कमरे में। किसने पूछा आपकी बहू कहाँ है? बोले मेरे प्रभु ऊपर सो रहे हैं। मैं सबको एडवाइस देती हूँ, जितने भी आप लोग सुन रहे हो, आप चाहते हो, हमारे छोटी बच्चियाँ हैं ये जो आपके घर आती हैं, आप भी थे बच्चे जब आप आए थे, आज वो आए हैं। गैप मत रहने दीजिए, आप ही दुखी होवोगे। ज्ञान से चलोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और कोई सास क्या जवाब देती, अरे अरे पता देखो कैसे खानदान से है, और देखो मैं बैठी हूँ ये से। बट शी सेड मेरे प्रभु ऊपर सो रहे हैं। मैं तो आपको अपने सत्संग के लाइव एग्जाम्पल दूँ तो आपका ये बहुत टाइम चला जाए। ऐसे ऐसे लोग ज्ञान से बदले हैं। भाषा बदलती है, नम्रता आती है, प्यार आता है, नम्रता में अमरता। जैसे आप लोग किसी को कुछ पॉटलक देते हो और डिश देते हो ना, तो हमारे ज्ञान में क्या है, दोबारा अगर किसने मुझे गाजर का हलवा दिया तो मैं उसको थोड़ी बना के भर के दूंगी कुछ। हम एक स्लिप में लिख देंगे नम्रता में अमरता, कोई वचन लिख के दे देंगे उसके बॉक्स में, और उसको वचन मिल गया, ज्ञान मिल गया,
इंस्टेड ऑफ मेरे को बर्डन लगे कि मैंने भी कोई काजू कतरी या कुछ डाल के देना है, वी आर नॉट डूइंग दैट। तो छोटे छोटे वहम जो हैं वो निकल जाएं, हम एडवांस मॉडर्न, थोड़े मॉडर्न नहीं बहुत ज़्यादा बन गए हैं, लेकिन थॉट्स नहीं मॉडर्न बने। बाहरी कपड़ों से मॉडर्न बन गए, थॉट से नहीं बने। सो हम विचारों को बोलते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। उसका हाई थिंकिंग का मीनिंग, जो भी आपके यंग बच्चे हैं उनके लिए वाइब्रेशन अच्छी रखिए, अपने को बिजी रखिए कि आप वो नहीं देख रहे हो कि ये कहाँ गई, क्या हुआ, ऐसे वाला मत बनिए, सो दैट आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा रहेगी, बेटा भी दुखी, बहू भी दुखी। बाय द वे, हमने लॉ निकाला हुआ है, हमने अपने ज्ञान में बोला नो बॉडी विल से माई मदर इन लॉ इज़ ओवर। माई मदर लाइक वो मम्मी है, जैसे ये हैं, नो डॉटर इन लॉ, नो सिस्टर इन लॉ, ये सब निकाल दो। तो देखो राम राज्य का फैलने के कितने प्यारे रीज़न बन गए। तो आप इन चक्रों में मत पड़िए। मैं तो बोलती हूँ सब अपने को इतनी उच्चता में रखिए कि आपके घर कोई आए तो बोले जैसे राम सीता राम जैसा घर है ये, जहाँ का पानी पी के हम पवित्र हो जाएंगे। गुरुमा, सनातन धर्म में ऐसे कौन से दिन बताए गए हैं जो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होते हैं तपस्या करने के लिए, या जिनका हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए? बहुत प्यारे प्यारे तिशिका आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो सबको शायद सबको ही फलित होंगे। हमारे साल में 4 रात्रि आती है, 4 रात्रि हैं जो अतिशय फलदायी हैं। जो आज मैं भी इधर बैठी हूँ, हमने सब ये तपस्याएं करी हैं, उन रात्रियों को हम जागरण करते हैं। अभी 2025 में पहली रात्रि आएगी होली रात। होली रात, दिवाली की रात, उसके बाद शिवरात्रि की रात, होली रात, शिवरात्रि रात और दिवाली रात और ग्रहण की रात, एक्लिप्स। ऐसे तो जन्माष्टमी की रात को भी महान माना गया करते हैं, लेकिन ये 4 रात्रियों को तो बहुत महान माना गया है। तो इन 4 रात्रियों में हम जागते हैं। इसका रीज़न भी है कि ऐसे टाइम पे सम इवैलिटी, सम नेगेटिव ओरा अफेक्ट कर जाती है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। स्पेशली द शिवरात्रि, होली, दिवाली एंड एक्लिप्स, ग्रहण की रात। तो हमारी स्पाइनल सीधी होती है तो हमारे पे कोई तांत्रिक विद्या, कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं एंटर कर सकती है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन वीकली आप डिटॉक्स भी करिए और फास्ट भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें। चाहे आपको कोई भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, चाहे कोई भी रखना है, उसमें आप थोड़ा फ्रूट पे रहिए। सो आपका स्लिमनेस भी रहेगी, बॉडी अच्छी रहेगी, वो डिटॉक्स हो गया। वीकली ये हो गया। मंथली में हमारे पास पूर्णिमा और एकादशी हैं, 2 व्रत रख लीजिए। इसमें आप अध्यात्म के तरीके से अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, मैं बोलती हूँ दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अध्यात्म भी हो गया, आपका फास्ट जो है आपने रखा, उससे आपको फलित भी हो गया। एकादशी का व्रत मैंने सुना है कि 12 दिन पाप नहीं लगता है, जो हमारे से अनजाने में हो जाते हैं। तो पूर्णिमा तो ऑफ कोर्स बनाया हुआ है कि अगर समुंदर पे इतना असर होता है पूर्णिमा की रात को, तो हमारे अंदर कितना गड़बड़ होती होगी। तो हम ये दोनों चीज़ें करें। फिर उसके बाद हमारे सनातन में 4 बारी नवरात्रास आते हैं। 4 बार आते हैं? 4 बार आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रा है, 2 चैत्र महीने और एक कौन सा शरद नवरात्रे जो आते हैं आगे, ये 2 बारी हो गए। तो 2 गुप्त नवरात्रे हैं। जिनको पता है वो गुप्त नवरात्रों में भी बहुत तपस्या करते हैं। दुर्गा सप्तशती है हमारे पास। पूरी सप्तशती नहीं भी पढ़ते हो, मैं उनको बता रही हूँ जिनके गुरु नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, तुम लोग अपने घरों को कैसे धार्मिक और अच्छा बना सकते हो। उसमें अर्गला स्तोत्र है, कीलक स्तोत्र है, देवी कवच जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी 2025 आ रहा है, लोग बोल रहे हैं क्या करें, हेल्थ इश्यूज़ हैं, सब कुछ है। इसमें देवी कवच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हमारी रक्षा बनाए रखता है। तो ये भी आ गया। फिर गीता आ गई, गीता को आप पढ़िए। मैं तो सबको बोलती हूँ 18 अध्याय है ना, 1 अध्याय पढ़ो रोज़ का, नहीं है तो 5 श्लोक का, बट 1 अध्याय पढ़ लो तो अच्छा है। फिर 18 दिन पढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा कोई प्रसाद मंदिर में भेज दिया, फिर दोबारा से करिए। तो ये टिल वी आर लाइव, सो व्हाट। इतना सा काम करना 24 घंटे में से, घर का वातावरण बहुत अच्छा होगा। और गीता सबको सजेस्ट करती हूँ, महात्म वाली खरीदो, उसमें जो स्टोरीज होंगी ना, आपको ज़्यादा समझ आएगी कि गीता कैसे फलित होती है। अगर खाली जिस जगह श्लोकास भी पढ़े जा रहे हैं, वो जगह कितनी पवित्र बनती है। सो अपने घरों में ये ग्रंथ भी होने चाहिए।
इन ग्रंथों के होने से भी, नहीं तो बोलते शमशान है वो घर जहाँ ग्रंथ नहीं है। ओके। उसमें रामायण आ गई, आपकी ये गीता। भागवत गीता आ गई, भागवत पुराण है, गीता है, शिव पुराण है, कितने 18 पुराण है। मैं नहीं बोल रही 18 के 18 रखो, मेन बीच में रख लो। उसमें गीताएं, गुरु गीता है, जिनके गुरु हैं वो लोग गुरु गीता पढ़े। शिव पार्वती का संवाद है उसमें। गर्भ गीता है भगवान कृष्ण की, जिसमें उन्होंने सब चीज़ों का दिया है कि कारण क्या होता है। छोटी सी है, 2 मिनट लगते हैं पढ़ने में। गर्भ गीता है, गुरु गीता है, शिव गीता है, अवधूत गीता है, विवेक चूड़ामणि है, किताबें हैं जो हायर लेवल पे, अष्टावक्र और योग वशिष्ठ भी हैं। इतना कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने करा हुआ है, फिर हम क्यों रोते हैं।